नमस्कार दोस्तों, मैं निसार जी उत्तर प्रदेश से। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईमो बाज़ार में ग्लोबल कैशबैक कैसे मिलता है, क्या है उसका मतलब। और स्पोर्ट कैशबैक 4 बार, एक बार ख़रीदारी पर 4 बार कैशबैक, इसका क्या रीज़न है और किस प्रकार से मिलता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को दोस्त पूरा देखें, मैं लाइव दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टोर दिखाई दे रहा है, किसी भी स्टोर से आपने परचेज किया, किसी भी स्टोर से आपने अपने सामान को परचेज किया जो आप डेली वेज लेते हैं, जो आप डेली वेज लेते हैं, चाय, चीनी, पत्ती, आटा, दाल, तेल, ये आपके डेली वेज के खर्चे हैं, वो आप लेते ही हैं। और उस पे भी आपको अगर 4 टाइम कैशबैक मिले तो कैसा रहेगा। आप एक बार सोच के अपने दिल में बताना कि जो हम सामान परचेज करते हैं डेली वेज का, उस पे भी हमें 4 टाइम कैशबैक मिले तो इससे बेहतर क्या बात है। तो सबसे मेन चीज़ ये है, यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं ये जो है मेरे एरिया की हैं और मेरे पास की हैं, और जिससे मैं सामान लेता हूँ वो भी मैंने दुकान को टाई अप कर रखा है। उनका कुछ नहीं लगता, उनको सिर्फ कस्टमर को देने के लिए 100 रुपये का वॉलेट या 200 रुपये का वॉलेट लेना पड़ता है एरिया फ्रेंचाइजी से। सपोज डैट उनका क्या बेनिफिट है, उनका तो ये बेनिफिट है ही है कि उनकी दुकान का प्रचार हो रहा है, जैसे यहाँ पे लोकेशन नंबर वगैरह सारा कुछ आ रहा है, प्लस यहाँ पे दिख भी रहा है कि इनकी दुकान से हम परचेज करेंगे तो हमें 4 टाइम कैशबैक मिलेगा। एक पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ऑल इंडिया से कहीं से भी कोई कस्टमर आता है और उसने आईमो बाज़ार एप्लीकेशन का यूज़ कर रखा है तो वो 100% इस चीज़ का ज़रूर यूज़ करेगा कि मुझे अगर कोई सामान परचेज करना है तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इस एरिया में इस कैटेगरी की कौन सी दुकान है, तो वो उसी से लेगा। तो दुकानदार का क्या बेनिफिट है, दुकानदार का तो बिक्री बढ़ेगा। अब आप लोग क्या करते हो, दुकानदार पे जाते हो और अभी आईमो बाज़ार से पहले क्या करते हो, आईमो बाज़ार से पहले ये करते हो कि उससे आपने 105 रुपये का सामान हुआ उसका, और आपने क्या किया, बोले भाई 100 रुपये रख ले, तो वो 5 रुपये का आपने ये मान लीजिए उससे मोल भाव किया। वो बोल रहा है इसमें मुझे 5 रुपये नहीं मिलता, लेकिन आप बोल रहे अरे रख लो भाई मैं तुम्हारे से ही लेता हूँ। तो अब ये सिस्टम ख़त्म, आप मोल भाव नहीं करेंगे और वो आपसे मोल भाव नहीं करेगा। वो अपना 10% और 5% जो भी अपना व्यापार चला रहा है वो व्यापार अपना चलाएगा, लेकिन वो आपको देगा 4 टाइम कैशबैक। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ 4 टाइम कैशबैक। मान लीजिए मैंने यहाँ पे देख रहे हैं आप जनरल स्टोर, यहाँ बेंगल स्टोर, यहाँ से मैंने जो है थोड़ा सा सामान ख़रीदा, वाइफ के लिए चूड़ियाँ ख़रीदी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो है उनसे 100 रुपये का सामान ख़रीदा था और 100 रुपये के बाद मुझे यहाँ पे 4 बार आप देख रहे हैं ग्लोबल कैशबैक मिला। और ये ग्लोबल कैशबैक कैसे मिलता है, मान लीजिए मैंने 100 रुपये का ख़रीदा, उसका 2% दुकान टाई अप था, तो उससे 1% का मुझे तुरंत हैंड टू हैंड यहाँ पे स्पॉट कैशबैक मिला। अब रहा ग्लोबल कैशबैक। ग्लोबल कैशबैक ऐसा है, मान लीजिए ये दूसरा व्यक्ति है, ये मान लीजिए कहीं और से है, मैं इसे नहीं जानता हूँ, तो इसने भी सामान ख़रीदा, तो इसकी ख़रीदारी का जो इसे बेनिफिट मिला है, मान लीजिए इसे बेनिफिट मिला है उसका 5%, यानी जैसे मुझे यहाँ पे ये 1 रुपया मिला है, या 10 रुपये भी मिले या 50 रुपये मिले स्पॉट कैशबैक पे, या
100 रुपये मिले तो 100 रुपये का 5% यहाँ पे ग्लोबल कैशबैक मिलेगा। फिर तीसरे से भी ऐसे ही मिलेगा 100 रुपये पे 5%। और अब यहाँ पे ऊपर जो तीसरा है वो अगर कहीं से भी ख़रीदे, आईमो बाज़ार से रजिस्टर्ड दुकान होनी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी ख़रीदे ऑल इंडिया, तो उससे भी उसकी ख़रीदारी पर भी आपको कैशबैक मिलेगा। अब यहाँ देखो, स्पोर्ट कैशबैक तो मुझे 1 रुपया मिला, लेकिन ग्लोबल कैशबैक मुझे 2 रुपये 20 पैसे मिला। तो ऐसे ही तीसरे व्यक्ति से, और ये क्वांटिटी बड़ी भी है, ऐसा नहीं है, बड़ी भी लोगों को मिल रही है। किसी को 300, किसी को 400, किसी को 200, किसी को 150, किसी को 75, किसी को 60। जैसी जैसी ख़रीदारी, किसी ने बाइक ख़रीदा, किसी ने कार ख़रीदा, किसी ने ज्वेलरी ख़रीदा, किसी ने कुछ ख़रीदा, तो जैसी ख़रीदारी होगी वैसे ही आपको मिलेगा। अब मिलेगा कैसे? आपने 1 मिनट पहले ख़रीदा सामान, आपने पहले ख़रीदा, फिर उसके बाद में किसी ने कार ख़रीदा तो आपको मिलेगा, फिर उसके बाद में किसी ने बाइक ख़रीदा तो आपको मिलेगा, फिर उसके बाद में किसी ने ज्वेलरी ख़रीदा तो आपको मिलेगा। तो तीनों से उनके बेनिफिट का 5-5%